इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव का बयान। 1-2 दिन में सीट शेयरिंग, सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 दिन में ऐलान होगा। अब महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, हम बिहार में चुनाव जीतने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव का बयान। दिल्ली से पटना पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, किसी तरह का मतभेद नहीं है। उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, अगले 1 से 2 दिन में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि सभी दलों के बीच सहमति बन चुकी है, अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1 दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। महागठबंधन की सेहत अस्वस्थ होने की बात कहने वाले मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि गठबंधन में अब ऑल इज वेल है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सेहत अब ठीक है। कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा, कल ही शाम तक होगा। नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, जिसके मुताबिक आरजेडी 135, कांग्रेस 61, लेफ्ट 29, वीआईपी, आरएलजेपी, जेएमएम 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि इसमें आरजेडी अपने कोटे से वीआईपी, लोजपा, पारस ग्रुप और जेएमएम को 1-2 सीटें दे सकती है। और एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति के बाद मंथन जारी है। कुछ सीटों की अदला बदली को लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है, उम्मीद है। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। सहयोगी दलों में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 29 सीटें देने पर भी असंतोष है। चिराग को पसंदीदा सीटें दिए जाने पर भी नाराजगी है। 29 सीट लेने में कामयाब रहे चिराग पासवान हमेशा दावा करते रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा। एलजेपीआर के 100% स्ट्राइक रेट पर गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा है। सोशल मीडिया एक्स पर गिरिराज सिंह ने लिखा कि आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने इतिहास रचा था। 243 में से 206 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81% था। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89% था। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। सीट शेयरिंग पर नाराजगी के सवाल पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने क्या कहा, सुनिए। ये हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए को जिताने में पूरा काम करेंगे। सीट की बात छोड़ दिया जाए, जब कमिटमेंट हमारा एनडीए के प्रति है तो हम सीट। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बड़ा प्लान बनाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री, सांसद और वरिष्ठ नेता बिहार में डेरा डालेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई बड़े नेता चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। रेखा महिला मतदाताओं पर विशेष प्रभाव डालने की कोशिश करेंगी। दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधुड़ी को बिहार में सीमांचल की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के बक्सर के रहने वाले दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह बिहार पहुंच चुके हैं। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद को चुनाव प्रचार के लिए बिहार भेजा जा रहा है। कपिल मिश्रा लंबे समय तक बिहार में रहेंगे। मनोज तिवारी को नुक्कड़ की जिम्मेदारी दी गई है। और आरा के सिटिंग विधायक अमरेंद्र सिंह के टिकट काटे जाने से नाराजगी को लेकर खबर। कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के बड़े नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताई है। पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये आरा से सिटिंग विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काटने से नाराज हैं। ये कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लोकप्रिय नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट क्यों काटा गया है। इसलिए नारा लगा रहे हैं कि क्यों अपमानित जो 4-5 वर्ग के विधायक, सिटिंग विधायक है, उनका टिकट क्यों काटा गया, ये हमको बताया जाए। हम अपना पूछने का मेरा हक है, मैं जनता हूँ, जनता के नाते मैं पूछने के लाए प्रदेश से यहाँ के नेताओं से कि क्यों चोरेबाजी कर रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।